तो इस वीडियो में हम देख रहे होंगे यार कॉची-रीमान इक्वेशन इन कार्टेशियन फॉर्म और इसका डेरिवेशन कर रहे होंगे। अच्छा, ये कॉची-रीमान इक्वेशन क्या होती है और ये कार्टेशियन फॉर्म क्या होता है? कार्टेशियन फॉर्म होता है यार सिंपल फॉर्म, यानी कि हम x, y के टर्म्स में उस चीज़ को देख रहे होंगे, उसको बोलते हैं कार्टेशियन फॉर्म। देखो, एक होती है कार्टेशियन फॉर्म और दूसरी होती है पोलर फॉर्म। सिंपल भाषा में समझना है, पोलर फॉर्म जो होती है वो थीटा और आर के टर्म्स में होती है और कार्टेशियन फॉर्म एक्स एंड वाई सिंपल होती है ना। मतलब पोलर के अंदर क्या करते हैं हम, ये जो वेक्टर होता है आर और ये एंगल थीटा, उन दोनों के बीच में हम डील करते हैं, तो उस चीज़ को बोलते हैं हम पोलर। और सिंपल एक पॉइंट है एक्स, वाई, इसके बीच में हम डील कर रहे हैं तो वो हो गई कार्टेशियन। इतना सा समझना है बस। तो हम कॉची-रीमान इक्वेशन किस में देखेंगे अभी? कार्टेशियन फॉर्म के अंदर इसका डेरिवेशन देख रहे हैं। तो इस डेरिवेशन को किस तरीके से लिखना है, तो सबसे पहले उसकी स्टेटमेंट लिख रहे होंगे और क्वेश्चन किस तरीके से आएगा, वो बोलेगा डिराइव कॉची-रीमान इक्वेशन इन कार्टेशियन फॉर्म। ठीक है ना, डिराइव करना है हमें कार्टेशियन फॉर्म के अंदर। ओके, अब क्या बोलता है ये कॉची-रीमान इक्वेशन की, अगर एक फंक्शन है एफ ऑफ जेड, है ना, कि इफ अ फंक्शन एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू यू ऑफ एक्स कोमा वाई प्लस आयोटा वी ऑफ एक्स कोमा वाई, यानी कि कोई सा ऐसा फंक्शन है ना, एफ ऑफ जेड नाम का कोई फंक्शन है, वो उसकी शक्ल ऐसी है यू ऑफ एक्स कोमा वाई, यानी कि यू प्लस ऑफ एक्स कोमा वाई के टर्म्स में इक्वेशन प्लस आयोटा वी ऑफ एक्स कोमा वाई इज डिफरेंशिएबल। अब इन सब की कंडीशन देख रहे होंगे, डिफरेंशिएबल की कंडीशन क्या होती है, तो इज डिफरेंशिएबल एट एनी पॉइंट z is equal to x plus iota y. The partial derivatives ux, the partial derivatives ux, vx, uy, vy should exist and satisfy the equation। क्या इक्वेशन है यार, ux इज इक्वल टू वी वाई होना चाहिए एंड यू वाई इज इक्वल टू माइनस ऑफ वी एक्स होना चाहिए, माइनस ऑफ वी एक्स। अब ये चीज़ को समझ में नहीं आई, कर क्या रहे हो आप, समझ में नहीं आ रहा। कर ये रहा हूँ यार मैं यहाँ पे कि हमें ये पता है कि ये इक्वेशन होती है f इज इक्वल टू यू ऑफ एक्स कोमा वाई प्लस आयोटा वी ऑफ एक्स कोमा वाई, यानी कि एक्स और वाई के टर्म्स में ऐसी कुछ इक्वेशन हमें दी गई होगी क्वेश्चन के अंदर। यह बात आई समझ में? हाँ, या तो वो यू के टर्म्स में दी गई होगी या वी के टर्म्स में दी गई होगी। अब हमें करना क्या होगा आगे, हमें ये करना होगा यार कि हमें यू एक्स वी एक्स, है ना, यू एक्स वी एक्स और यू वाई वी वाई, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि यू की, हम आगे क्वेश्चन में देख रहे होंगे कि अगर यू दे रखा है तो उसको x के टर्म्स में डिफरेंशिएट करो एक बार और पार्शियल डिफरेंशिएट करो उसको y के टर्म्स में। सिमिलरली v दे रखा हो तो उसको दोनों को डिफरेंशिएट करो। अब देखो आगे जाके कि ये दोनों जब डिफरेंशिएट हुए अलग अलग, है ना, इस चीज, ये जो इक्वेशन है u वाली, ये इसको अलग डिफरेंशिएट किया मैंने x और y के टर्म्स में, v जो था उसको अलग डिफरेंशिएट किया x और y के टर्म्स में। अब मुझे ये देखना है कि क्या ये दोनों अलग अलग होके, अगर मैंने जैसे है ना वी वाई डिफरेंशिएट किया, मान लो मेरा आंसर आया साइन वाई, और मैंने यू एक्स डिफरेंशिएट किया, मेरा आंसर आया साइन वाई, है ना, ये यू एक्स आया मेरा और ये वी वाई आया मेरा। अब ये क्वेश्चन में गिवन होगा, मैं एग्जांपल के तौर पे कह रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या हो गया, यू एक्स वी वाई दोनों की वैल्यू सेम हो गई, साइन वाई। तो ये कंडीशन सही है, हाँ जी ये कंडीशन सही है। तो इसका मतलब क्या है, कॉची-रीमान इक्वेशन प्रूफ हो रही है। अच्छा, ये वाली चीज भी सेम होनी चाहिए ना, यू वाई इज इक्वल टू माइनस वी एक्स। मान लो यू वाई की इक्वेशन आ रही होती है अपनी माइनस कॉस ऑफ एक्स और वी एक्स आता हमारा कॉस एक्स, है ना। तो अब क्या हो गया, यू वाई इज इक्वल टू माइनस है वी एक्स के, हाँ जी माइनस, माइनस ऑफ वी एक्स की वैल्यू है कॉस एक्स, तो हाँ माइनस ऑफ वी एक्स हो रहा है। तो ये दोनों जब कंडीशन ट्रू हो जाती है, क्या क्या कंडीशन, पहली कंडीशन है, लिख लेना नोट करके, कंडीशंस आर क्या, यू एक्स इज इक्वल टू वी वाई, यू एक्स इज इक्वल टू वी वाई, और सेकेंड चीज क्या है, यू वाई इज इक्वल टू माइनस ऑफ वी एक्स, यानी कि यू वाई में माइनस साइन आएगा और यू एक्स में माइनस साइन नहीं आएगा, और ये जो दोनों है अपोजिट होंगे, यहाँ एक्स लिखा है तो यहाँ वाई होगा, यहाँ वाई लिखा है तो यहाँ एक्स होगा। क्लियर हो रही चीज़, तो ये चीज़ हमारी सेटिस्फाई होनी चाहिए, तो ये सी आर इक्वेशन को
फॉलो कर रही होगी, है ना। इसके आगे हम क्वेश्चन को देख रहे होंगे कि क्वेश्चन किस तरीके से होगा। इसका अब हम प्रूफ देख रहे होंगे, क्लियर है। हाँ, तो प्रूफ क्या लिखना है हमें, ऐसे लिख दिया प्रूफ। हमने बोला यार लेट w इज इक्वल टू एफ ऑफ z, यानी कि w जो है वो f ऑफ z है, कोई सा फंक्शन w है उसको हमने फंक्शन ऑफ z मान लिया। और फंक्शन ऑफ z क्या है, तो हमने बोला वो है यार कुछ u ऑफ x कोमा y प्लस आयोटा v ऑफ x कोमा y, सॉरी आयोटा v ऑफ x कोमा y, ये है फंक्शन ऑफ z। ओके क्लियर है, हाँ जी क्लियर है। अब z क्या है, z है x प्लस आयोटा y। अब आप बोल रहे हैं कर क्या रहा है, तो ये कर कुछ भी नहीं रहा यार, देखते जाओ बस। पहली चीज़ हमने क्या लिखी कि w जो है फंक्शन ऑफ z है, ये पहला स्टेप हो गया हमारा। दूसरा स्टेप क्या हुआ, है ना, पहला स्टेप ये। दूसरा स्टेप हमने बोला f ऑफ z, ये जो f ऑफ z है, अब देखना कैसे जा रहे हैं हम, w से गए f ऑफ z में, f ऑफ z से गए u ऑफ x कोमा y प्लस आयोटा v ऑफ x कोमा y, फिर अंदर z के अंदर गए। z क्या है, तो z है x प्लस आयोटा y, यानी कि z जो है ब्रैकेट वाली चीज़ है, जो है x और y जो ब्रैकेट, देखो ये ब्रैकेट में क्या लिखा है, यहाँ पे z लिखा है, यहाँ ब्रैकेट में क्या लिखा है, x और y लिखा है। जो ब्रैकेट है उसको इक्वेट कर दिया, तो z क्या हो गया, x और y के फॉर्म में कोई इक्वेशन हो गई। मतलब y जो है हमने मान रखा है इमेजनरी, तो इसलिए x प्लस आयोटा y लिख दिया। हाँ यहाँ तक क्लियर है। और f जो है फंक्शन जो है वो u और v के अंदर है, थोड़ा है ना कंफ्यूजिंग हो रहा होगा। फंक्शन जो है ये बार वाले भैया, वो जो है u और v के अंदर है। अब जैसे ना, जैसे हो गए हमारे दादा हो गए, दादा के बाद क्या आते हैं, पापा आते हैं, पापा के बाद क्या आते हैं, हम आते हैं, ठीक है। हाँ तो यहाँ ये हम हो गई, ये z जो है ये हम है, तो z किसके टर्म्स में, x और y के टर्म्स में, z किसके टर्म्स में, x और y के टर्म्स में। अब ऊपर गए तो आए पापा, पापा कौन, फंक्शन f है, वो किसके टर्म्स में, u और v के टर्म्स में। क्लियर हो रही चीज़, हाँ जी क्लियर हो रही। अब ये पापा है ना, पापा क्या था, f ऑफ z थे। अब इनके ऊपर कौन है, दादा है, वो कौन है, हमारे w। क्लियर हो रही है, w, फिर u और v के टर्म्स में चीज़ आ गई, w इज इक्वल टू क्या हो गया, f ऑफ z, और फिर f ऑफ z जो बना वो u और v के टर्म्स में, u ऑफ x कोमा y, u ऑफ x कोमा y, यानी पापा के अंदर हम है u ऑफ x कोमा y प्लस आयोटा v ऑफ x कोमा y। फिर हम क्या हैं, तो हम है यार z, हम हो गए z जो है किसके टर्म्स में, x और y के टर्म्स में। पापा किस में टर्म्स में थे, u और v के टर्म्स में। ये चीज़ होगी क्लियर। हाँ अब देखना ये स्टेप हुई क्लियर, हाँ जी क्लियर हुई। अच्छा मैं अगर बोलता हूँ z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा y है, तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ डेल z इज इक्वल टू डेल x प्लस आयोटा डेल y, हाँ या ना। यानी कि मैं खुद में से मैंने क्या किया, नाखून छिला और फेंक दिया, तो क्या वो नाखून मेरा पार्ट नहीं था, हाँ जी था मेरा पार्ट। तो वही चीज़ हो गई कि x प्लस z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा y होता है, तो क्या उसका छोटा पार्ट भी उसका पार्ट नहीं होगा, हाँ जी होगा, डेल z इज इक्वल टू डेल x प्लस आयोटा डेल y। क्लियर हुई चीज़, हाँ जी क्लियर हुई। तो ये एक और चीज़ हो गई, है ना। हाँ अब देयरफॉर क्या है, अगर ये चीज़ सेटिस्फाई होती है तो हम बोलते हैं उसको f ऑफ z इज डिफरेंशिएबल। डिफरेंशिएबल मतलब क्या हो गया कि क्या हम उसको छोटे से छोटे पार्ट के अंदर डिवाइड कर सकते हैं क्या। हमारा सबसे छोटा पार्ट क्या है, सेल्स के अंदर डिवाइड होते हैं हम, हाँ जी होते हैं, कर सकते हैं हम, हमारे बस की बात नहीं है लेकिन होते हैं। एटम और सेल हमारा जो है सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट होता है। तो वैसे ये बोल रहा है कि अगर डेल z इज इक्वल टू डेल एक्स प्लस आयोटा डेल y हो सकता है, इतना छोटा पार्ट भी हम उसका कर सकते हैं, बहुत छोटा, तो वो डिफरेंशिएबल है, यानी कि डिफरेंशिएबल कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं उस चीज़ को। बात आई समझ में, क्लियर हुई थोड़ी चीज़, हाँ जी क्लियर हुई, थोड़ी बहुत हुई। हाँ तो अगर यार अब कंडीशन आती है क्या कि अगर f ऑफ z डिफरेंशिएबल है, यानी कि इतना बड़ा प्लॉट था उसके अंदर हमने बिल्कुल एक कंकड़ निकाल दिया ना, कंकड़ निकाल दिया उसका, बिल्कुल एक छोटा सा पार्ट, बहुत बड़ा है, या फिर रॉक का बोलूँ मैं, अगर बहुत बड़ा रॉक है मान लो, उसका मैंने बिल्कुल एक छोटा सा पार्ट दिखाया जिसको माइक्रोस्कोप में भी नहीं देख सकते, तो उसका मतलब क्या हो गया, वो डिफरेंशिएबल हो गया, यानी कि इतने बड़े पत्थर में से मैं भी छोटे छोटे पत्थर में निकाल सकता हूँ। वैसे ये फंक्शन था z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, बहुत बड़ा फंक्शन था, उसमें भी मैं बहुत छोटा डेल z इज इक्वल टू डेल एक्स प्लस आयोटा डेल वाई ये कर सकता हूँ। तो इसका मतलब क्या होगा, वो चीज़ डिफरेंशिएबल हो गई। वो चीज़ अगर डिफरेंशिएबल होती है तो उसकी कंडीशन क्या होती है, ये मतलब कंडीशन है ना, ये कंडीशन क्या होती है कि कोई सा फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है तो एफ डैश ऑफ जेड, यानी कि वो फंक्शन का जो डेरिवेटिव होगा वो क्या होगा, लिमिट डेल जेड टेंड्स टू 0 एफ ऑफ जेड प्लस डेल जेड माइनस एफ ऑफ जेड
अपॉन डेल जेड। ये होती है हमारी इक्वेशन, ठीक है। पहली इक्वेशन तो हमने यार ये वन इक्वेशन मार्क कर देना, इसको एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू यू ऑफ एक्स प्लस वाई, एक्स कॉमा वाई है ना, आयोटा जो भी है। और दूसरी इक्वेशन हमने डिफरेंशिएबल वाली जो है लिख दी। क्या होती है, एफ ऑफ, करना क्या है ना, एफ ऑफ एक्स जेड प्लस डेल जेड कर दिया हमने। यानी कि सिंपल भाषा में यार अगर मैं बताता हूँ तो ऐसे लिख दो, एफ ऑफ जेड प्लस एफ ऑफ डेल जेड माइनस एफ ऑफ डेल जेड, एफ ऑफ जेड सॉरी, अपॉन डेल जेड। तो ये कैंसिल हो गया, एफ ऑफ डेल जेड अपॉन डेल जेड। लेकिन हमने क्या किया, इस फंक्शन को ऐसे ना लिख के एफ ऑफ जेड प्लस डेल जेड लिखा, माइनस एफ ऑफ जेड डिवाइडेड बाई डेल जेड। अगर आपको पता हो ये चीज़ होती है तो स्किप कर देना, अगर थोड़ा मुश्किल फील हो रहा है इसलिए बताने के मैंने ये चीज़ बताई है, ठीक है ना। हाँ, तो ये क्या हो गई, एफ ऑफ जेड प्लस डेल जेड, ये इसकी होती है, मतलब अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है तो इसकी ये कंडीशन होती है। क्लियर है? हाँ जी क्लियर है। आगे देखते हैं, आगे क्या है। तो ये बोल रहा है कि यार अगर ऐसा है तो, अगर डिफरेंशिएबल है तो ये चीज़ है ना, दिस थिंग मस्ट बी यूनिकली एज डेल जेड टेंड्स टू जीरो, क्योंकि ये डेल जेड टेंड्स टू जीरो हो रहा है अलोंग द पाथ, अलोंग एनी पाथ, अलोंग एनी पाथ वी चूज यूजिंग 1 and 2 वी गेट, ठीक है ना। वी चूज यूजिंग 1 and 2 वी गेट, हमें क्या मिलता है अगर हम, ठीक है, हम कोई सा पाथ लेते हैं ना, डेल जेड टेंड्स टू जीरो है अगर, तो 1 और 2 से मिला के हम क्या कर सकते हैं। 1 क्या था हमारा, एफ ऑफ जेड कुछ ऐसा दिखता था, है ना, इतना बड़ा फंक्शन यू के टर्म्स में, और अब हमने यहाँ फंक्शन एफ ऑफ जेड इस तरीके से कुछ लिखा है। तो अब इस चीज़ को हम क्या लिख रहे होंगे उसके अंदर, ये जो चीज़ है और वो जो इक्वेशन है उन दोनों को हम मिक्सअप कर रहे होंगे। तो वो मिक्सअप कैसे होगी, मैंने बोल दिया एफ डैश ऑफ जेड इज इक्वल टू क्या, लिमिट डेल जेड टेंड्स टू जीरो। यहाँ तक तो मैंने वही चीज़ लिखी है। अब देखना, एफ ऑफ जेड प्लस डेल जेड है, एफ ऑफ जेड प्लस डेल जेड है, उसको कैसे लिख रहा हूँ, और माइनस ऑफ एफ ऑफ जेड डिवाइडेड बाई डेल जेड। डेल जेड की वैल्यू क्या थी, डेल जेड मैंने बताया था ये होती है डेल जेड, डेल एक्स प्लस आयोटा डेल वाई। ये हो गई क्लियर? हाँ क्लियर हो रही है। और डेल जेड प्लस ये क्या है, जेड प्लस डेल जेड, तो ये देखना है क्या हो, ये क्या है, हमने क्या कर दिया। तो देखो अब क्या है, मुझे लिखना है एफ ऑफ जेड प्लस डेल जेड, जेड प्लस डेल जेड है ना। अगर एफ ऑफ जेड मैंने क्या लिखा था ऊपर, एफ ऑफ जेड हमने क्या लिखा था ऊपर, एफ ऑफ जेड हमने लिखा था यू ऑफ एक्स कोमा वाई प्लस आयोटा वी ऑफ एक्स कोमा वाई, लिखा था, हाँ जी लिखा था। और क्या लिखा था, हमने लिखा था डेल जेड इज इक्वल टू होता है डेल एक्स प्लस आयोटा डेल वाई, ये चीज लिखी थी हमने, लिखी थी, हाँ जी लिखी थी। अब देखना क्या होता है, एफ ऑफ जेड प्लस डेल जेड कर रहे हैं, जेड प्लस डेल जेड यानी कि एफ ऑफ जेड ये रहा, प्लस डेल जेड यानी कि ये रहा, है ना। हाँ, तो अब इन दोनों को एक फंक्शन बना के कर रहे हैं ना, इन दोनों को फंक्शन बना के कर रहे हैं। तो क्या हो गया, u ऑफ x था पहले, लेकिन अब क्या हो गया, डेल z आने की वजह से डेल x भी आ गया बीच में, ठीक है, ये चीज़ भी क्लियर। हाँ, ये वाली चीज़ मैंने लिख दी u ऑफ x कॉमा y, है ना, x कॉमा y। तो x की जगह क्या लिख दिया, x प्लस डेल x, y की जगह क्या लिख दिया मैंने, y प्लस डेल y, क्लियर है। हाँ, प्लस आयोटा vx की जगह क्या लिखूंगा, है ना, ये v तो मैंने एज इट इज लिख दिया, v, x की जगह लिखूंगा x प्लस डेल x, और y की जगह लिखूंगा y प्लस डेल y, ये लिख दिया मैंने, हाँ लिख दिया। अब क्या लिखना है, अब मेरे को लिखना है माइनस एफ ऑफ जेड। तो माइनस एफ ऑफ जेड क्या होगा, माइनस एफ ऑफ जेड कुछ इस तरीके से होगा, माइनस एफ ऑफ जेड, एफ ऑफ जेड क्या है, ये रहा, वो क्या है, यू ऑफ एक्स कॉमा वाई प्लस, है ना, ये इसको ब्रैकेट में ले लेता हूँ, आयोटा वी ऑफ एक्स कॉमा वाई, एक्स कॉमा वाई, ये हो गया हमारा एफ ऑफ जेड। ये चीज़ हुई क्या हमारी, ये पूरी चीज़ हुई हमारी, ये जो ये था ना, ये v वाला, ये और u वाला, u और v वाला, ये क्या हुआ हमारा एफ ऑफ जेड प्लस डेल जेड हुआ इस फॉर्मूले में। माइनस के बाद ये जो चीज़ लिखी अपन ने, ये एफ ऑफ जेड डायरेक्टली एज इट इज लिख दिया। और डिवाइड में क्या बोला इसने, z करो आप, डिवाइड में मैंने क्या किया, z की वैल्यू क्या थी, डेल जेड सॉरी, है ना, डेल जेड करो, डेल जेड की वैल्यू क्या है, डेल एक्स प्लस आयोटा डेल वाई, डेल एक्स प्लस आयोटा डेल वाई,
ये हुई क्या क्लियर? हाँ ये क्लियर हुई। अब देखते जाओ, आप थोड़ा फास्ट मूव कर रहे होंगे हम। देखना मैंने क्या किया, अब u वाले टर्म को एक साथ ले लिया, u और ये u, और v वाले आयोटा के टर्म्स को एक साथ ले लिया। तो मैंने क्या लिखा, लिमिट डेल z टेंड्स टू 0, यहाँ अंदर आया u ऑफ x प्लस डेल एक्स कॉमा वाई प्लस डेल वाई माइनस u ऑफ x कॉमा वाई। ये थोड़ी कैलकुलेशन पार्ट है, इसमें कोई है ना रॉकेट साइंस नहीं है कि है ना कुछ बताना पड़ रहा है उसके अंदर, सिंपल कैलकुलेशन कर रहे हैं। ये डेल वाई हो गया, यहाँ डेल वाई आएगा है ना, और माइनस आयोटा ऑफ क्या, आयोटा ऑफ v ऑफ x कॉमा वाई। तो ये मैंने प्लस का लिख दिया, v ऑफ x प्लस डेल एक्स कॉमा वाई प्लस डेल वाई माइनस v ऑफ, ये आयोटा को कॉमन ले लिया मैंने ना, आयोटा को कॉमन ले लिया, माइनस v ऑफ x कॉमा वाई डिवाइडेड बाई डेल एक्स प्लस आयोटा डेल वाई। अब यहाँ एक स्टेप है जो हमें देखनी होगी, वो थोड़ी ज़रूरी है। क्या यार, मैंने बोला कि नीचे की साइड आयोटा को कैसे सॉल्व करेंगे, कि ऊपर की साइड के आयोटा को तो हम लिख सकते हैं कैसे भी करके, नीचे को कैसे सॉल्व करें। तो यहाँ देखना क्या हो रहा है, ये इक्वेशन फॉर्म हो गई हमारी, ये वाली, हाँ जी ये फॉर्म हो गई, इसको मार्क कर दो आप, तीसरी इक्वेशन कर दी। हाँ अब दो केसेस देखो आप, दो केसेस क्या आएंगे। हमने अब क्या किया यार, केस 1 ले रहे हैं। केस 1 में हमने क्या बोला कि टेकिंग डेल z टू बी होली रियल, यानी कि हमने क्या बोला कि यार ये जो डेल z भैया थे ना वो पूरे रियल है। रियल का मतलब क्या होता है कि जो आयोटा के साथ वाली टर्म है, आयोटा के साथ वाली टर्म है, टर्म वो 0 हो गई, वो 0 कर दो। देखो जो भी फंक्शन होता है ना z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, और इसमें आयोटा वाली जो टर्म होती है वो होती है इमेजनरी, इसलिए इसके यहाँ आई लगा होता है। तो आई के साथ जो टर्म्स लिखी हुई है वो उसको 0 कर दो आप। तो आई के साथ क्या क्या टर्म्स लिखी हुई है, तो मैंने बोला यार आई के टर्म्स ये डेल वाई लिखा हुआ है, लिखा हुआ है, हाँ जी लिखा हुआ है। और क्या लिखा हुआ है, और देखो और कुछ भी नहीं, ठीक है ना, क्योंकि हम डेल जेड में देख रहे हैं। तो डेल जेड इज इक्वल टू क्या था हमारा, डेल एक्स प्लस आयोटा डेल वाई। तो इस डेल जेड के अंदर आयोटा वाले टर्म को 0 करनी है, यानी कि डेल वाई को 0 करना है हमें, है ना। ये वाला 0 मत कर देना, ठीक है ना, ये वाला 0 तो डेल जेड का पार्ट नहीं है, ये फंक्शन का पार्ट है ना। इस वाले u और v पे पापा का राज है, डेल एक्स और डेल वाई के अंदर हमारा राज है। तो ये डेल वाई हमारा अंडर आ रहा था, तो हमने क्या किया, इसको 0 कर दिया जो इमेजनरी टर्म थी। तो अगर हमने इस चीज़ में 0 कर दिया, किस चीज़ को, इसको और इसको, तो इसको एक तरीके से 0 कर दिया हमने इस वाली इक्वेशन में, काटना मत, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, एफ डैश ऑफ z इज इक्वल टू लिमिट डेल z टेंड्स टू 0। अब डेल z टेंड्स टू 0 नहीं होगा, अब क्या होगा भैया, डेल x टेंड्स टू 0, क्योंकि डेल z कुछ बचा ही नहीं अब, है ना। डेल z कुछ बचा ही नहीं। डेल z कब होता, जब x और y दोनों होते तब डेल z होता। अब डेल z है ही नहीं तो क्या हो गया, डेल x ही बचा सिंपल। अगर मैं इसको 0 कर देता हूँ तो डेल z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल x। तो मैंने क्या कर दिया यहाँ पे, डेल x टेंड्स टू 0 कर दिया, क्यों, क्योंकि अब मैं इसके रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ इसलिए। तो ये क्या हो गया, सिंपल वो की वही चीज़ लिख दी मैंने, बस इस चीज़ को हटा दिया यहाँ से, ठीक है। तो क्या लिखा मैंने, u ऑफ x प्लस डेल एक्स कॉमा वाई प्लस डेल वाई माइनस u ऑफ x कॉमा वाई डिवाइडेड बाई डेल एक्स और प्लस आयोटा ऑफ क्या आ रहा है, v ऑफ x प्लस डेल एक्स कॉमा वाई, है ना, कॉमा वाई लिखा मैंने। अच्छा यहाँ पे भी यार डेल वाई 0 होगा, आई एम सॉरी, यहाँ पे भी डेल वाई 0 होगा, तो ये सिर्फ y बचेगा, y हो गया कॉमा x कॉमा वाई। सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा, v ऑफ x प्लस डेल एक्स कॉमा वाई प्लस डेल वाई था, तो y ही रह जाएगा, डेल वाई हमने हटा दिया, माइनस क्या था, v ऑफ x कॉमा वाई, x कॉमा वाई डिवाइडेड बाई क्या हो गया, ये डेल वाई, डेल एक्स, सॉरी डेल एक्स, है ना। अच्छा अपन ने ये चीज़ पढ़ी थी, यहाँ पे क्या पढ़ा था कि f ऑफ x प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई डेल एक्स, है ना। यहाँ पे भी देखो सेम हो रहा है, f क्या हो गया यहाँ पे, u ऑफ x प्लस डेल एक्स माइनस u ऑफ x डिवाइडेड बाई डेल एक्स। तो वो क्या होता है, वो चीज़ होती है हमारी f डैश ऑफ x, तो f डैश ऑफ z होता है। तो लेकिन इस चीज़ को हम क्या बोल रहे होंगे, डेल के साथ हम चीज़ को रेस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो उसको हम पार्शियल डेरिवेशन बोलेंगे, यानी कि पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एक्स अगर आपको बोला जाए तो आप कुछ इस तरीके से लिखोगे उस चीज़ को,
है ना। पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u बोला जाए तो वो इस तरीके से, क्योंकि इसके अंदर डेल y नहीं आ रहा तो पार्शियल डेरिवेटिव y तो हट ही गया, केवल x बचा यहाँ पे, डेल x है ना, इसलिए ये पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ x हो गया। तो उसको किस तरीके से लिखूंगा, इस पूरी चीज को लिखूंगा मैं डेल u बाई डेल x इस तरीके से, प्लस आयोटा तो सेम एज इट इज रहने देंगे। ये क्या हो जाएगा, सिमिलरली इसको अगर देख के करें तो ये हो जाएगा डेल v बाई डेल x। क्लियर हुई चीज, हाँ क्लियर हुई। तो इस चीज को मैंने और क्या लिख दिया, इस चीज को मैंने लिख दिया u ऑफ x, इस तरीके से मैंने लिख दिया ना, कि पार्शियल डेरिवेटिव लिखते हैं तो उसको नीचे x करके लिख दिया, प्लस आयोटा v ऑफ x। ये हमारी इक्वेशन नंबर हुई यार a, मान लिया इसको। क्लियर है ये चीज अगर क्लियर हुई तो केस टू ईजी है, फिर बाद में तो कुछ है ही नहीं। हमने क्या किया, फिर से लास्ट में एक बार रिवाइज कराता हूँ। अब केस टू क्या करूँ मैं, वहां मैंने क्या माना था कि होली रियल, अब मैं क्या मान रहा हूँ होली इमेजिनरी, पूरा इमेजिनरी यानी कि रियल पार्ट नहीं है। रियल पार्ट क्या था, हमारे डेल एक्स भैया थे तो वो है ही नहीं, अब होली इमेजिनरी है तो सिर्फ वाई वाले भैया रहेंगे। तो इस केस में क्या हो जाएगा, तो हमने लिखा टेकिंग डेल जेड टू बी होली इमेजिनरी। होली इमेजिनरी का मतलब क्या हो गया कि हमने सिर्फ जो है आयोटा वाले टर्म्स रखी है, तो इसका मतलब क्या हो गया, डेल एक्स जो है रियल वाले पार्ट भैया थे वो जीरो हो गए हमारे। तो फ्रॉम इक्वेशन 3 यानी कि सेम इस इक्वेशन को पकड़ेंगे वापस, यहाँ अब हम क्या कर देंगे, डेल एक्स जीरो कर देंगे। ये डेल एक्स जो था ये जीरो कर दिया, ये डेल एक्स जीरो कर दिया हमने। तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, ये देखो, तो ये अपने लिख दिया एफ डैश ऑफ जेड इज इक्वल टू लिमिट डेल वाई टेंड्स टू जीरो यू ऑफ एक्स कोमा वाई प्लस डेल वाई माइनस यू ऑफ एक्स कोमा वाई डिवाइडेड बाई आयोटा डेल वाई, प्लस आयोटा ऑफ v ऑफ x कोमा वाई प्लस डेल वाई माइनस v ऑफ x कोमा वाई डिवाइडेड बाई आयोटा डेल वाई। कुछ नहीं किया यार, वो जो इक्वेशन 3 थी उसमें डेल x को हटा दो बस, वो और वो करके चीज़ लिख दो, वही चीज़ होगी यहाँ पे। अच्छा अब देखो, ये चीज़ इक्वेशन लिख दी हमने, हाँ लिख दी। अब यहाँ पे क्या था, ये जो आयोटा भैया थे और ये जो आयोटा भैया है, ये दोनों तो कैंसिल हो गए। यहाँ पे आयोटा भैया नीचे रह गए, लेकिन इन्होंने बोला हमें ऊपर लेके आओ तो हम फिर भी इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। हमने क्या किया यार, आयोटा से मल्टीप्लाई कर दिया एंड डिवाइड कर दिया। तो मैंने लिख दिया आयोटा से मल्टीप्लाई और आयोटा से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाय आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, हाँ जी कर दिया। तो अब क्या होगा, आयोटा इंटू आयोटा क्या होता है, आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमें -1 पता है, नहीं पता है तो लिख दी हमने, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। तो क्या हो गया, लिमिट डेल वाई टेंड्स टू जीरो। आयोटा ऊपर वाले भैया तो वैसे के वैसे ही है, नीचे जो थे आयोटा इंटू आयोटा वो -1 बन गए, आयोटा स्क्वायर बना और वो उसको हमने लिख दिया -1, ठीक है हाँ। और डेल वाई और u ऑफ x कोमा वाई प्लस डेल वाई, ये इक्वेशन को सेम एज इट इज फिर से लिख दिया हमने, u ऑफ x कोमा वाई प्लस v ऑफ x कोमा वाई प्लस डेल वाई माइनस v ऑफ x कोमा वाई डिवाइडेड बाई डेल वाई, है ना, ये पूरे पे डिवाइड होगा डेल वाई पे। क्लियर है, तो ये चीज़ क्या बन जाएगी, ये वाली चीज़ को देखो, सिर्फ ये वाली चीज़ को देखो, जैसे ऊपर हमने लिखा था u ऑफ x, है ना, ये डेल u बाई डेल x लिखा था क्योंकि यहाँ डेल वाई डेल x थे, तो अब यहाँ डेल वाई है सारे, तो ये क्या हो जाएगा डेल u ऑफ डेल u बाई डेल वाई, और ये -1 है यहाँ आ गया और ये आयोटा मैंने लगा दिया। क्लियर, हाँ। और फिर क्या डेल v बाई डेल वाई, ये क्या हो गया, लिमिट यहाँ लिख दी, लिमिट डेल वाई टेंड्स टू जीरो, ये हो गया हमारा एफ डैश ऑफ जेड, ये इक्वेशन हो गई हमारी बी। तो अब ये बोल रहा है क्या, अच्छा यहाँ डेल वाई टेंड्स टू जीरो क्यों किया, क्योंकि अब बचा ये था, मैंने जैसे ऊपर बताया था डेल एक्स टेंड्स टू इक्वल टू होगा डेल एक्स, मतलब यहाँ पे जो हमने लिमिट लगाई थी वो क्या लगाई थी, डेल एक्स टेंड्स टू जीरो, है ना, यहाँ पे जो लिमिट है डेल एक्स टेंड्स टू जीरो है। क्यों लगाई थी, क्योंकि हमारी होली रियल थी तो ये था ही नहीं पार्ट। सिमिलरली इसके अंदर ये होली इमेजनरी है तो डेल जेड वाला पार्ट ही नहीं, तो डेल एक्स वाला पार्ट नहीं, सॉरी, तो डेल जेड बचा ही क्या, डेल वाई हो गया, तो इसलिए हमने लिमिट डेल वाई टेंड्स टू जीरो लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, तो ये किसके डेरिवेटिव में हो गया, ये हो गया पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू y और v विद रिस्पेक्ट टू y। तो इस चीज़ को क्या लिख दिया मैंने, माइनस आयोटा ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू y, u y
प्लस v विद रेस्पेक्ट टू y vy। ये हमारी इक्वेशन हो गई b। ये हुई हाँ। तो अगर हम इन दोनों को देखते हैं फ्रॉम एंड बी, सो फ्रॉम इक्वेशन a एंड b, इन दोनों इक्वेशन क्या होती है, लिमिट जो है यूनिक है एफ डैश ऑफ जेड के लिए। तो हमने क्या बोला, इन दोनों को इक्वेट कर दिया कि ये एफ डैश ऑफ जेड ये भी होता है और एफ डैश ऑफ जेड की वैल्यू जो थी ये भी थी हमारी u ऑफ एक्स प्लस आयोटा v ऑफ एक्स। तो इन दोनों को हमने क्या कर दिया, इक्वेट कर दिया। तो वो क्या हो गया, u ऑफ एक्स प्लस आयोटा v ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस आयोटा u ऑफ y प्लस वी वाई। इन दोनों को कंपेयर करो, कंपेयर किया तो क्या है, आयोटा वाले सेम हो गए। तो आयोटा के सामने ये क्या है, वी एक्स है इज इक्वल टू आयोटा के साथ क्या है, तो माइनस और यू वाई, तो माइनस यू वाई है। एंड बाकी जो बचा ये और ये रियल पार्ट जो है यू एक्स बराबर वी वाई। तो हमने जब कंपेयर किया तो हमें ये चीज़ मिल गई। और यही चीज़ कार्टेशियन फॉर्म जो है हमारी क्या कहते हैं, यही चीज़ हमारी कॉची रीमान इक्वेशन में भी बोला गया था कार्टेशियन फॉर्म की, कि कॉची रीमान इक्वेशन जब भी होगा प्रूफ जब ये दोनों होंगे, ये कंडीशन होगी क्या कि वी एक्स इज इक्वल टू माइनस यू वाई एंड यू एक्स इज इक्वल टू वी वाई। क्लियर हो गई चीज़? हाँ जी क्लियर हो गई है चीज़। तो ये हो गई हमारी कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ सी आर फॉर्म प्रूव्ड। तो हम लिख रहे होंगे हैंस प्रूव्ड। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं हम। हमने क्या देखा था कि फंक्शन जो है ना, अब देखा था हमने पापा होते हैं, दादा होते हैं और हम होते हैं, दादा पापा और हम। दादा जो थे वो क्या थे, हमने ये पहले तो ये चीज़ लिख दी, इफ अ फंक्शन दिस इज डिफरेंशिएबल एट पॉइंट z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, तो इसके जो पार्शियल डेरिवेटिव होंगे वो ये चीज़ सेटिस्फाई कर रहे होंगे। हम पहले ही आंसर बता रहे हैं कि अगर ऐसा है तो ऐसा होना चाहिए, फिर उसको प्रूफ कर रहे हैं। प्रूफ में क्या किया हमने, दादा लिखा w इज इक्वल टू एफ ऑफ जेड, फिर एफ ऑफ जेड क्या है, u और v के है ना टर्म्स में फंक्शन है, तो वो क्या है u ऑफ एक्स कोमा वाई प्लस आयोटा v ऑफ एक्स कोमा वाई। फिर z क्या है, z है x प्लस आयोटा वाई, ठीक है ना। ये जो ब्रैकेट में लिखे हैं z और एक्स वाई, तो वो क्या हो गया z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। तो हमने बोला था कि अगर ये है तो डेल एक्स इज इक्वल टू डेल जेड इज इक्वल टू डेल एक्स प्लस आयोटा डेल वाई भी होता है। फिर इसलिए हमने क्या कहा कि अगर ऐसा है कि ये डेल एक्स इज इक्वल टू डेल जेड इज इक्वल टू डेल एक्स प्लस आयोटा डेल वाई है, तो ये चीज़ क्या होगी, डिफरेंशिएबल होगी। ये चीज़ अगर डिफरेंशिएबल है तो इसका फॉर्मूला ये होता है, कोई सी भी चीज़ डिफरेंशिएबल होती है तो क्या लिखते हैं हम उसको कि एफ डैश ऑफ जेड, यानी कि कोई सा फंक्शन है लिमिट डेल जेड टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ जेड प्लस डेल जेड माइनस एफ ऑफ जेड डिवाइडेड बाई डेल जेड, जहाँ डेल जेड ये था हमारा और एफ ऑफ जेड ये था हमारा। फिर हमने वही चीज़ करी, क्या करा कि यहाँ पे z प्लस डेल जेड है तो यहाँ पे क्या करते हैं u ऑफ एक्स कोमा वाई, तो x जो था उसकी जगह क्या लिख दिया, डेल x और ऐड कर दिया, y था उसकी जगह डेल y और ऐड कर दिया। ऐसे करके हमने ये इक्वेशन लिखी, ये पूरी इक्वेशन लिखी यहाँ पे, ठीक है ना। फिर डिवाइडेड बाई डेल जेड कर दिया हमने, तो डेल ऑफ एक्स प्लस आयोटा डेल वाई। क्लियर है? हाँ क्लियर है। फिर हमने क्या किया, लिमिट डेल जेड टेंड्स टू जीरो u ऑफ एक्स कोमा वाई, ये चीज़ थी, इसके अंदर हमने u और u वाली टर्म एक साइड कर दी, v वाली टर्म यानी कि आयोटा वाली टर्म एक साइड हमने ले ली उसको। फिर हमने दो केसेस बनाए, एक केस के अंदर हमने माना कि वो पूरा रियल है और दूसरा केस में हमने माना वो चीज़ इमेजिनरी है। अगर वो चीज़ रियल है तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसके अंदर डेल वाई वाली जो टर्म, क्योंकि आयोटा के साथ डेल वाई था तो वो फंस गया, तो आयोटा के साथ जो टर्म था डेल वाई उसको हमने जीरो कर दिया और वो जो थर्ड इक्वेशन थी उसको एज इट इज लिख दिया जीरो करके, यानी उस चीज़ को हटा दिया। तो वो जो चीज़ बनती है उसको क्या बोलते हैं, डेल यू बाई डेल एक्स प्लस आयोटा डेल वी बाई डेल एक्स, ठीक है, ये चीज़ बन गई। तो ये यहाँ से हमने इसको क्या लिख दिया, u ऑफ एक्स पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विद रेस्पेक्ट टू x, और ये हो गया है ना। फिर हमने इसको माना कि पूरा इमेजनरी है, तो उसका मतलब क्या हुआ कि डेल एक्स भैया जो है रियल वाले पार्ट वो जीरो हो गए। हमने उस चीज़ को जीरो करके वो जो इक्वेशन थी उसको लिख दिया। फिर यहाँ एक चीज़ क्या आई कि आयोटा नीचे था, तो हमने क्या किया, आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया u वाले टर्म में, यहाँ पे तो कैंसिल हो ही गया था, तो यहाँ पे आयोटा इंटू आयोटा -1 बन गया, और ये इस तरीके से कुछ इक्वेशन बन गई माइनस आयोटा ऑफ दिस। फिर हमने बोला कि यार ये चीज़ और ये चीज़ है ना दोनों सेम होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये दोनों क्या लिमिट यूनिक है ना, यहाँ लिख रहे होंगे हम लिमिट इज यूनिक फॉर एफ डैश ऑफ जेड, ये यूनिक है। अगर यूनिक अगर लिमिट है तो ये दोनों बराबर हो रहे होंगे, ये दोनों अगर बराबर हैं तो हमने इक्वेट कर दिया इन दोनों को। फिर आयोटा वाले टर्म्स के साथ आयोटा के टर्म्स के साथ जो थे, तो यहाँ पे क्या था, वी एक्स था और इधर क्या था, माइनस ऑफ यू वाई था। क्लियर है? हाँ। और क्या था, वी वाई जो है वो रियल वाले पार्ट यानी यू एक्स के साथ चला गया।
और यही जो होती है हमें प्रूफ करना था, तो हमने लिख दिया हेंस प्रूफ्ड।